होली की कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान पा लिया कि उसे संसार में रहने वाले कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार नहीं पाएंगे। और न वो दिन में मरेगा और ही नहीं रात में, न तो पृथ्वी पे और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, न ही शस्त्र से और ही नहीं अस्त्र से वो मरेगा। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा और अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। लोगों को उसके अत्याचार से बचने के लिए उसकी पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो उसकी पूजा करता वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से इनकार कर देता हिरण्यकश्यप उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और बोला, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। मगर प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा निरंतर करता रहा। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर अगर वो आग में चली जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका सुझाव दी कि भैया, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी, इससे वो जल जाएगा और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिस पर हिरण्यकश्यप ने खुश होकर हामी भर दिया। जिसके बाद होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग पे बैठ गई। उसी वक्त भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद एक बार फिर से भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक होलिका दहन के रूप में हम सभी मनाते हैं। इसे बुराई पे अच्छाई की जीत को देखते हुए होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है।